हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। इन द सीरीज ऑफ द क्लासेस एज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास कि इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द सिलेबस, अगर आप अपने सिलेबस से नहीं जानते हैं आप अपना सिलेबस, तो मैंने कहा था कि आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल आर्टिकुलेट यू द सिलेबस. सो हेयर इज द सिलेबस ऑफ फर्स्ट CDS. ठीक है, एज ऑल ऑफ यू नो CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज. ठीक है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ऑल ऑफ यू विल बी नोइंग कि दिस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय UPSC. ठीक है, UPSC इसका एग्जाम कराती है. इन CDS ऑल ऑफ यू विल बी नोइंग कि IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी, इनके लिए आप प्रेफरेंस देते हैं. ठीक है, तो फॉर दोज गाइज एक्सेप्ट दोज आर जस्ट फॉर सिटिंग फॉर द OTA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, उनको 3 पेपर देना रहता है. मैथमेटिक्स, सेकेंड जनरल एबिलिटी टेस्ट, थर्ड इंग्लिश. ठीक है, फॉर दोज हु आर अपियरिंग इन OTA, फॉर दोज हु आर अप्लाइंग फॉर OTA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, OTA, फॉर दोज, उनके लिए केवल जनरल एबिलिटी टेस्ट एंड द इंग्लिश. ठीक है, फॉर द OTA स्टूडेंट्स, फॉर द OTA एप्लीकेंट्स, दे विल नॉट हैव टू गिव द एग्जाम ऑफ मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में उनको उनका पेपर मैथमेटिक्स का नहीं देना होता है, उनको केवल जनरल टेस्ट एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट एंड इंग्लिश का पेपर देना होता है. ठीक है, एज आई एम कंसर्न विद द इंग्लिश पोर्शन, सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू द सिलेबस ऑफ इंग्लिश. ओके गाइस, सो लेट्स मूव आवर सिलेबस. सो इन द CDS आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, यू विल बी फेसिंग स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस. स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस, तो स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस में आपको डाउट होगा कि स्पॉटिंग एरर कौन कौन से हो सकते हैं. सो डोंट वरी, आई एम हियर फॉर क्लियरिंग योर डाउट. ठीक है, तो स्पॉटिंग एरर में कौन कौन से सेंटेंस के स्पॉटिंग एरर्स हो सकते हैं. स्पॉटिंग एरर में आपके हो सकते हैं नाउन के, नाउन, प्रोनाउन. ठीक है, और किसके हो सकते हैं, एडजेक्टिव. ठीक है, आर्टिकल्स, और किसके स्पॉटिंग एरर हो सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ठीक है, तो स्पॉटिंग एरर के अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो इसमें नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है. ठीक है, इसमें और भी हो सकते हैं, टेंसेस के भी एरर आ सकते हैं. ठीक है, इनमें आपको वॉइस मींस एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के एरर्स आ सकते हैं. इसमें और कौन से एरर आ सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. ठीक है, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. ठीक है, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी एरर आ सकते हैं. तो इनमें ये सारे एरर्स आते हैं. एरर्स में प्रीपोजिशन का एरर भी हो सकता है, इन एरर्स यू कैन फाइंड द एरर्स ऑफ प्रीपोजिशन आल्सो. ठीक है, प्रीपोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड आई एम गोइंग टू टीच यू, आई विल क्लियर ऑल द डाउट्स रिलेटेड टू प्रीपोजिशन. ठीक है, तो इसमें इन सब चीज़ों के स्पॉटिंग एरर्स हो सकते हैं. ठीक है गाइस, और नेक्स्ट हमारा क्या होता है, सेंटेंस अरेंजमेंट. यू विल बी गिवन सब सेंटेंसेस एंड यू विल बी आस्क्ड, आपसे कहा जाएगा कि आप इन सेंटेंसेस को सीक्वेंस में अरेंज करिए. ठीक है, ये कैसे इंप्रूव होगा, ये इंप्रूव होगा, आपका वोकैब स्ट्रांग होगा, आपका कंप्रहेंशन स्ट्रांग होगा, आपका रीडिंग स्किल स्ट्रांग होगा. तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए कोई ट्रिक्स नहीं है. ठीक है, देयर इज नो ट्रिक्स. मे बी some other classes, some other educators may be telling you कि नहीं I am having a trick, but I will straight way I will be saying कि I don't have any trick. ठीक है, इसका ट्रिक only and only कि you should have some reading skills. ठीक है, मैं एक ट्रिक आपको बता भी सकता हूँ, I can tell you trick, but that trick will be applied in every situation. It is not necessary. ठीक है, it is not necessary कि वो ट्रिक्स जो है अप्लाई होंगे ही होंगे. तो बेटर एक ट्रिक अपनाना है, यू हैव टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स. ठीक है, आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, मैंने इंग्लिश आर्टिकल्स आर गिवन, उनको पढ़िए, देन यू विल बी रियलाइजिंग कि यस यू आर डेवलपिंग योर रीडिंग स्किल्स. ठीक है, व्हेन यू विल बी डेवलपिंग योर रीडिंग स्किल्स, यू डोंट नीड टू वरी कि हाँ हमें इसके लिए ट्रिक चाहिए, ये हमारे सिलेबस में है. नथिंग.
जस्ट आप अपना रीडिंग स्किल डेवलप कर लेते हैं तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू गाइस, ठीक है। Sentence arrangement questions. Next, synonyms and antonyms. You will be very well aware. I have started already. I have already started the class of synonyms and antonyms. You have to go through all the classes, ठीक है, and revise it, ठीक है। इसको भी रटना नहीं है, already I have told you, ठीक है। Don't need to यानी कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि क्लास ऐसे आ रहा है मुझे याद नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसका सिंपल है, आपको केवल प्रैक्टिस करना है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, ठीक है। कोई भी ट्रिक्स एग्जाम में अप्लाई होने वाली नहीं है। अगर इफ़ यू विल बी गिवन सम ट्रिक्स, ठीक है, आई कैन गिव यू मेनी ट्रिक्स, बट इन द एग्जाम सिचुएशन विल यू बी कैपेबल, विल यू बी एबल कि आप वो ट्रिक्स अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो बेटर यू शुड मेक योर ऑन ट्रिक्स, ठीक है, सो दैट यू कैन अप्लाई दैट ट्रिक इन एनी सिचुएशन, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। आवर नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? सेलेक्टिंग वर्ड्स। यू हैव टू सेलेक्ट सम वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस, ठीक है। सेंटेंस अरेंजमेंट क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस फ्रॉम वर्ड्स, आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, डिफरेंट कई वर्ड्स दिए जाएंगे, उनसे आपको सेंटेंस ऑर्डर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन। आई विल अगेन से कॉम्प्रहेंशन में यू विल बी गिवन पैसेज, you will be given passages and the questions related to that passage will be asked, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस आएंगे, मे बी यू विल बी आस्क्ड, इनमें कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, हाईलाइट किए जाएंगे, उनके सिनोनिम्स पूछ सकता है, उनके एंटोनिम्स पूछ सकता है, ठीक है। अब कॉम्प्रहेंशन स्किल कैसे डेवलप होगी, कॉम्प्रहेंशन स्किल कैसे डेवलप होगी, ठीक है। तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू सम प्रैक्टिस सेट्स, आई विल मेक यू प्रैक्टिस कि इसको कैसे प्रैक्टिस करके आप अपना कॉम्प्रहेंशन स्किल बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्रहेंशन तभी आप कर पाएंगे व्हेन यू विल बी हैविंग अ वोकैब पावर, ठीक है। वोकैब पावर कैसे डेवलप होगा? आई विल एक्सप्लेन यू एवरी वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम्स, एंड एक्सेप्ट सिनोनिम, एंटोनिम्स आई विल एक्सप्लेन मोर वर्ड्स टू डेवलप योर वोकैब पावर, ठीक है, वोकैबुलरी पावर, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ सकता है? फिल इन द ब्लैंक्स में आर्टिकल्स ब्लैंक कर सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में प्रीपोजिशन ब्लैंक कर सकता है, पूछ सकता है कि कौन सा प्रीपोजिशन इसमें सही होगा, प्लीज फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ओके, तो एक पार्ट आपका ये भी है कि यू विल बी आस्क्ड टू फिल सम वर्ड्स और सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू इन द सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस में फिल करने के लिए हो सकता है। ईडीएम एंड फ्रेजेस, ईडीएम फ्रेजेस आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। ईडीएम एंड फ्रेजेस मैं फिर से बोलूंगा, इट इज़ नॉट मैटर टू यानी कि आप इसको रटिए, ठीक है, रटना नहीं है। ईडीएम एंड फ्रेजेस आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने का सेंस है कि इफ़ यू विल बी गिविंग सम ईडीएम तो उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करिए, ठीक है, देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि हाँ इसका ईडीएम एंड फ्रेजेस ये होगा, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे एंड आई विल मेक श्योर कि मैं ईच एंड एवरी टॉपिक आई विल बी कवरिंग इन द क्लास, ठीक है। इन एनडीए आपको इसमें 50 मार्क्स हैं। एनडीए में इंग्लिश का अलग से पेपर नहीं होता है, जो जनरल स्टडी का पेपर है, जनरल एबिलिटी टेस्ट का, उसी में आपका 50 क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश के रहते हैं, ठीक है। उनमें भी पैसेजेस रहते हैं, आपका वोकैब पावर रहता है, जितना आप वोकैब डेवलप कर पाएँ, ठीक है। आई विल बी कवरिंग, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ये रहेंगे 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 200 मार्क्स, ठीक है। 200 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे एनडीए में भी, ठीक है। नॉर्मली उनमें भी आपको स्पॉटिंग एरर मिल सकता है, कॉम्प्रहेंशन मिल सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल इन एनडीए यू विल बी आस्क्ड योर जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, हाउ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, ठीक है, हाउ यू अंडरस्टैंड अ कॉम्प्रहेंशन, हाउ यू अंडरस्टैंड अ पैसेज, ठीक है। दीज आर ऑल अबाउट द सिलेबस, ठीक है। ओके, लेट अस सी व्हाट विल बी आस्क्ड, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन एयरफोर्स एक्स एंड वाई एग्जाम। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो अब देखते हैं कि एयरफोर्स एक्स और वाई, ठीक है, जो कि टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, टेक्स एंड नॉन टेक्स ट्रेड्स, ठीक है। इनमें क्या पूछा जाता है, इनमें इंग्लिश के पोर्शन में क्या आता है, ये भी जानना जरूरी है, बिकॉज आई एम कंसर्न विद द इंग्लिश, सो आई विल बी टेलिंग यू ओनली द पोर्शन ऑफ इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश का पोर्शन जो होगा वही मैं आपसे पूछूंगा, बताऊंगा आपको। तो एयरफोर्स एक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि 20 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चंस आते हैं। 20 क्वेश्चंस में इंग्लिश के कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल
पहला आता है एक शॉर्ट पैसेज, ठीक है। इन शॉर्ट पैसेज से रिलेटेड आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, ठीक है, 4 क्वेश्चंस, ठीक है। तो शॉर्ट पैसेज अगेन आई एम टेलिंग यू कि इसमें क्या होता है कि आपका कॉम्प्रहेंशन स्किल चेक किया जाता है कि कॉम्प्रहेंशन स्किल कैसा है आपका। एंड टू डेवलप योर कॉम्प्रहेंशन स्किल यू शुड डेवलप योर रीडिंग स्किल, ठीक है। आपका रीडिंग स्किल स्ट्रांग होना चाहिए एंड यू शुड डेवलप योर वोकैब और स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। आई विल मेक एवरीथिंग क्लियर, ठीक है। आई विल मेक एवरीथिंग अरेंज्ड एंड सुटेबल फॉर यू गाइस, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में ग्रामर 1 का एक पार्ट होता है, ग्रामर 2 का एक पार्ट होता है। तो अब ग्रामर 1 में क्या आता है, ठीक है, ग्रामर 1 में आता है सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉन्कॉर्ड, मीन्स हम बोल सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट आता है। मीन्स कि मे भी आपको दिया जाए कि इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें कौन सा वर्ब लगेगा, एंड अकॉर्डिंग टू दिस वर्ब सब्जेक्ट प्लरल होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड आता है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आते हैं इसमें, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब मीन्स कि कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म यू हैव टू फिल इन दैट सेंटेंस, वो पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें टेंसेस पूछे जा सकते हैं, सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस जो है आपको इसमें पूछा जाएगा, इसके साथ इसके यूज़ क्या है, यूज़ ऑफ टेंसेस, ठीक है। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये ग्रामर 1 के पार्ट में ही पूछा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में क्या क्या होता है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि आपको पढ़ना है एंड आई हैव टू टीच यू। तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी वेरी वेल अवेयर ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। एटलीस्ट यू शुड नो कि आपका गोल क्या है, आपका सिलेबस क्या है। विदाउट नोइंग गोल, विदाउट नोइंग योर सिलेबस, हाउ कैन वी प्रोसीड, ठीक है। तो वी हैव टू प्रोसीड विथ अ डिटरमाइंड गोल एंड विद अ अनशेकेबल सिलेबस, ठीक है, अनशेकेबल फेथ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं ग्रामर 1 में ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या आता है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन में आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इसी में आता है रिमूवल ऑफ टू, ठीक है, इसी में आता है ट्रांसफॉर्मेशन में। और क्या, डिग्रीज, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या आता है, रिमूवल ऑफ टू, आपको पता ही है टू कैसे रिमूव करते हैं, डिग्रीज कैसे आते हैं, डिग्रीज का कैसे हमें चेंज कर। डिग्रीज में क्या होता है, डिग्रीज में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। मे बी यू विल बी गिवन कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस दिया जाए और बोला जाए कि आपको कन्वर्ट करना है सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है, ये आता है, ओके। और नेक्स्ट क्या आता है हमारा ग्रामर 2। तो ग्रामर 2 में जो है आपके आते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। नाउन से कैसे, जैसे वर्ब एडजेक्टिव बनाने हैं तो नाउन से कैसे हम वर्ब एडजेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। वर्ब से हम कैसे एडजेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वर्ब आते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स जैसे नाउन फ्रॉम द वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव फ्रॉम द नाउन्स, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स जो है आपके एग्जाम में आते हैं ग्रामर 2 के पार्ट में। और क्या क्या आते हैं देख लीजिए ग्रामर 2 के पार्ट में, और क्या क्या आते हैं। लेट मी इरेज इट फर्स्ट, ठीक है। सिलेबस आपको जाना बहुत जरूरी है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ सिलेबस, ठीक है। दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू, आई एम आर्टिकुलेटिंग यू कि सिलेबस में क्या क्या आता है। तो ग्रामर 2 में क्या क्या आता है, ग्रामर 2 में आपका डिटरमाइनर्स आते हैं, डिटरमाइनर्स, डोंट वरी आई विल क्लियर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। डिटरमाइनर्स आते हैं, नाउन्स एंड प्रोनाउंस आते हैं, नाउन्स एंड प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स आते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव्स आते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब आते हैं, कंजक्शंस आते हैं, एडवर्ब, कंजक्शन, ठीक है। और मॉडल्स, मॉडल्स में जैसे माइट, कुड, शुड, इनका यूज होता है ना,
मॉडल्स आते हैं, ठीक है। ओवरऑल एक और इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लासेस, क्लॉजेज आते हैं, ठीक है। ग्रामर 2 में ही आते हैं क्लॉजेज। क्लॉजेज में क्लॉजेज आते हैं, क्लॉजेज में आते हैं नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। डोंट नीड टू वरी, आई विल मेक एवरीथिंग क्लियर, ठीक है। बस मैं हेयर आई एम मेकिंग यू अवेयर कि सिलेबस क्या क्या है, एटलीस्ट आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए सिलेबस का, डेट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, ठीक है। वकैब, ठीक है, वकैब भी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। वकैब में क्या क्या आ सकते हैं, वकैब में स्पेलिंग एरर्स, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स विच आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, एंड और क्या क्या आते हैं आपके वकैब में, वकैब में आपके आते हैं इडियम एंड फ्रेजेस, इडियम and this is the part of vocab, idiom and phrases, ठीक है। और vocab में क्या क्या आते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सब प्रैक्टिस आई विल मेक यू प्रैक्टिस, सारा मैं यहीं प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको यहीं पे बार बार जाना है और आपको रिवीजन करना है, ठीक है, सो डैट यू कैन रिमेंबर एवरीथिंग, यू कैन लर्न एवरीथिंग, ठीक है। ये चीज़ें होंगी vocab में, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका नरेशन, ठीक है। नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आई विल टीच यू, वॉइसेस में एक्टिव एंड पैसिव, एक एक क्वेश्चन इसमें से आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्बल्ड वर्ड्स आते हैं, ठीक है, उसका भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ एयरफोर्स एक्स एंड वाई, कैसे इस ट्रेड्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट पैसेजेस आपको पता हो गया, तो 20 क्वेश्चंस यू विल बी गिवन, आई विल मेक यू क्लियर कि एटलीस्ट आई विल नॉट से 20, एटलीस्ट यू शुड बी कैपेबल, यू मस्ट बी एबल कि 18 क्वेश्चन आप सही करके आए, ठीक है, ठीक है। तो नाउ ऑल सिलेबस क्लियर, ठीक है, दिस इज द सिलेबस। अब आप इसको समझिए, इसी के अकॉर्डिंग हम अपना क्लास चलाएंगे और इसी के अकॉर्डिंग आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि आप पढ़ सकें, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।